जी सैयद अमीनुल हक साहब। शुक्रिया जनाब वाला आपका वक्त देने का। सबसे पहले मैं जो ईरान और इसराइल की जंग हो रही है इस पे जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ है, पूरी पाकिस्तानी कौम इंक्लूडिंग MQM पाकिस्तान अपने हुकूमत पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ और बिलख़ुसूस जिसमें यह शामिल किया गया है कि ईरान को अपने दफ़ा का हक़ है। यकीनन हम सब अपने पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के बयान के साथ खड़े हैं, अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, जो 5 मई पाकिस्तान और इंडिया के जो जंग शुरू हुआ और हम सब ने देखा कि 6 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स के एक नहीं बल्कि 6 तैयारे गिराए और ये वॉर 6-0 से पाकिस्तान जीतता है। आगे बढ़ते हैं, गालिबन 10 मई की रात थी, पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर हमला किया जाता है। फिर सुबह 5:16 पे पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई होती है, यस 5:16 पर जो 6 एयरबेस के बदले पे पाकिस्तान की फ़ौज ने 26 एयरबेस पे हमला किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने घुटने टेक दिए और सीज़ फायर की बात करने लगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि 10 मई इंडिया को 10 जन्म तक याद रहेगा। कमिंग बैक टू द बजट, मैं समझता हूँ कि 2025 और 26 का जो बजट है गालिबन 17,573 बिलियन का रखा गया है। अगर इस बजट पर नज़र डालते हैं और वफाकी हुकूमत की जो विजन देखते हैं, क्या कहते हैं वो, मैं एक लाइन आपको इस तकरीर से पढ़कर सुनाता हूँ कि हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की की सबरात दे। आगे फरमाते यही विजन हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहाँ तरक्की हर फर्द की दहलीज तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात है कि तरक्की हर इंसान के दहलीज तक पहुँचे। जब इस बजट को देखते हैं तो जहाँ बहुत सारी मेरा ख्याल है पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती है तो साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आती है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात पॉजिटिव चीज़ों पे कर लें कि जो मईशत टेक ऑफ हो रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू कर लें। यस, अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो पिछले साल तक 29, 30 और 31% पे था, अल्हम्दुलिल्लाह इस जिसे कहते हैं कि फाइनेंस की टीम की बेहतरीन कोशिशों काविशों की बदौलत कम होकर गालिबन 4.9 और 5 के दरमियान मौजूद है। इट्स अ गुड एंड पॉजिटिव साइन। करंट बैंक अकाउंट देखते हैं तो पिछले साल हम 1.8 बिलियन लॉसेस में थे, माइनस में थे। अगर इस साल को देखते हैं तो करंट बैंक अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 बिलियन US$ प्लस में है। रेमिटेंस पे बड़ी मेरे दाएं तरफ बैठे हुए लोगों ने बड़े बातें की हैं कि अगर हम बाइकाट की अपील करेंगे तो रेमिटेंस नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या देखा कि रेमिटेंस भी 31% इजाफा हो गया। पिछले साल हमने 30 बिलियन US$ पे क्लोज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें उम्मीद है कि हम 38 बिलियन US$ पे क्लोज करेंगे। अगेन इट्स अ गुड एंड पॉजिटिव साइन। स्टेट बैंक रिजर्व हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से रुपए में इस्तेकाम मौजूद है, कहाँ 330 रुपये US$ का था, अभी 282, 283 और 284 के दरमियान मौजूद है। अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। अच्छी बात क्या है कि जो आलमी रेटिंग तंजीमें हैं, चाहे वो मोडी हो या फिच हो, उसने भी पाकिस्तान की रेटिंग +C से बढ़ाकर -B पर लेकर आ गए। अगेन इट्स अ गुड एंड द पॉजिटिव साइन। कमिंग बैक टू द FBR कि FBR के पास क्या है। अच्छी बात है कि वफाकी बजट में जो FBR को टारगेट दिया गया है वो गालिबन 14,131 बिलियन रिकवर करना है, हासिल करना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 18.7% ज़्यादा है। आई होप कि FBR अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर अपने काम को जारी व साई रखेगी और अगर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो यकीनन अगले आने वाले साल में कोई मिनी बजट नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते रहे तो मैं समझता हूं कि यस IMF से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। जनाबे वाला, MQM पाकिस्तान एक लिबरल, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है और साथ साथ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। और जब मैं बात करता हूं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो
हर सूरत पिछले साल भी इस साल भी हम मुतालबा करते हैं कि सबसे मतलब इस पूरे अगर टैक्स नेटवर्क में देखें सबसे मजलूम तबका कौन है, ये जो बेचारे सैलरीड क्लास है, इनके ऊपर पिछले साल 5% टैक्स लगाया गया। इस साल पूरी सियासी पार्टी इंक्लूडिंग MKM पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि टैक्स एग्जम्पशन से मुस्तस्ना किया जाए, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है गालिबन 1% टैक्स लगाया गया है। MKM पाकिस्तान मुतालबा करती है कि सैलरीड क्लास के ऊपर से जो टैक्स लगाया गया है उसको एग्जम्प्ट किया जाए, खासकर जो 15 लाख तक सालाना कमाते हैं उनको टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाए। जनाब, सैलरी 10% बढ़ाई गई, पेंशन 7% बढ़ाया गया। MKM पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, MKM का मुतालबा कि सैलरी जो है वो 20% इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ EOBI वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो लोगों को 10,000 रुपये महीना मिलता है जो 30 साल 32 साल 35 साल मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में कमाते हैं और रिटायर होने के बाद उन्हें 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। MKM का मुतालबा कि 10,000 EOBI को इजाफा करके 15,000 रुपये किया जाए। मिनिमम वेज, आज महंगाई के दौर में 37,000 मिनिमम वेज रखा गया है। MKM पाकिस्तान मुतालबा करती है कि मिनिमम वेज को 40,000 रुपये किया जाए। जनाबे वाला, कमिंग बैक टू द एजुकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है कि सिंध के अवाम के लिए भी और कराची के अवाम के लिए भी खुशखबरी है कि यस, एजुकेशन में जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसका कैंपस जिसका हेड ऑफिस और जो यूनिवर्सिटी सिर्फ लाहौर में थी, अल्हम्दुलिल्लाह MKM के कोशिशों काविशों की बदौलत अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का कैंपस कराची में भी खोला जा रहा है और उसके लिए 3 बिलियन रुपीज़ ऑलरेडी मख्तस कर दिया गया है। इसके साथ साथ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाहौर में अभी से नहीं बल्कि 70 की दहाई से कायम है। अगेन MKM की कोशिशों और काविशों की बदौलत उसका कैंपस कराची में भी कायम किया जा रहा है और उसके लिए 548 मिलियन रुपीज़ मख्तस कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची का नौजवान चाहे औरंगी में रहता हो, लांडी में रहता हो या लड़काना का नौजवान हो, बदीन का हो, वो इंशाअल्लाह ताला इन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। जनाबे वाला, साथ साथ एक तनकीदी बात भी, हम सब ने देखा कि पिछले साल HEC में हायर एजुकेशन कमीशन में लगभग 66 बिलियन रुपए रखे गए थे। किसके लिए? रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। किसके लिए? यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे उनको पैसे दिए जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल उस 66 बिलियन को कट करके 39.5 बिलियन रखा गया है। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, बिलखसूस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि HEC के बजट को बढ़ाया जाए और उसे कम अज़ कम 66 बिलियन तक लेके जाया जाए। जनाबे वाला, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है, चाहे वफाक को देखते हैं या सूबाई हुकूमत को देखते हैं, कराची दुश्मनी कहीं न कहीं पे मौजूद होती है। जनाबे वाला, K4 का मंसूबा 2016 में शुरू करना था। गालिबन 26 अरब रुपये रखे गए थे कि 13 अरब वफाक खर्च करेगी, 13 अरब सूबाई हुकूमत खर्च करेगी। 12.5 अरब वफाकी हुकूमत ने खर्च किया, सूबाई हुकूमत ने एक पैसे खर्च नहीं किए, सिंध की सूबाई हुकूमत ने। MKM के कोशिशों काविशों की बदौलत K4 को वफाक में लेके गए और क्या फैसला किया है कि 126 अरब रुपये तमाम के तमाम फेडरल गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी। वाबडा को हैंड ओवर किया गया, वाबडा ने तकरीबन 70% काम मुकम्मल कर लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत ने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3.2 बिलियन रुपये रखे गए हैं। लेकिन साथ साथ मैं सिंध हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि खुदारा कराची दुश्मनी बंद करे। कराची के लिए पानी पीने का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर इसी रफ्तार से अगर वाबडा काम करती है तो जून 2025 में K4 मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ऑगमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? ग्रिड स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सूबाई हुकूमत की थी। सूबाई हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया और आज अगर K4 मुकम्मल भी हो जाएगा तो कराची में डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बनाने में 2 साल लगेंगे। मेरी सूबाई हुकूमत से मुतालबा कि यस वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल करें और वफाक से मुतालबा कि हर सूरत में 3.2 बिलियन K4 के लिए
टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इसे कम से कम 40 बिलियन किया जाए। जनाबे वाला ग्रीन लाइन का मंसूबा, हम लाहौर को देखते हैं तो लाहौर का मेट्रो किसने बनाया? लाहौर का मेट्रो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने बनाया। पिंडी के मेट्रो देखते हैं तो किसने बनाया? पंजाब की सूबाई हुकूमत ने बनाया। अगर पेशावर के मेट्रो देखते हैं तो किसने बनाया? केपीके के सूबाई हुकूमत ने बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली कराची में मेट्रो बनाने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट से जनाब वाला जब 2017 में वफाक से मिलकर उनसे बात कर हमने ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू कराया, और आज ये सुनकर खुशी होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पे 1 लाख अफराद उस ग्रीन लाइन पे सफ़र करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी तकरीबन 4 बिलियन रुपए रखे गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ग्रीन लाइन के मंसूबे को, जो कि नुमाइश के इजाज़त के मज़ार पे ख़त्म हो रहा है, इसे मुकम्मल करके इंशाअल्लाह ताला इसी साल इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है जनाबे वाला, बस 1-1.5 मिनट। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है जनाब स्पीकर साहब, नबील कबूल साहब को 22 मिनट दिया गया, कादिर पटेल को 28 मिनट दिया गया। मेरी थोड़ा सा बोलने आपकी 2 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। जमात का आप ले लें, आपकी जमात का टाइम ऊपर हो चुका है, मगर ले लीजिए आप बात। बहुत शुक्रिया, मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। तो ग्रीन लाइन को मंसूबा इंशाअल्लाह ताला इसी साल से मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट पैकेज, यस, अर्बन MKM पाकिस्तान की कोशिशों काविशों की बदौलत पिछले कई सालों से वफाकी हुकूमत कराची और हैदराबाद के लिए अर्बन डेवलपमेंट पैकेज रखती चली आई है। इस साल भी 15 अरब रुपए कराची के लिए रखा गया और 5 अरब रुपए जो है वह हैदराबाद के लिए रखा गया। MKM इसको मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि कराची के लिए कम से कम 20 अरब रुपए और हैदराबाद के लिए, वसीम भाई मौजूद, अलीम भाई मौजूद है, हैदराबाद के लिए कम से कम 10 अरब रुपए रखा जाए ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात को मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ के इलेक्ट्रिक, जनाब वाला के इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत है जिसने एक माफिया के तर्ज पे काम करती है। कराची के लोगों को घंटों घंटों लोड शेडिंग में मुबतला करती है और जो मल्टी टैरिफ जो बिल बनाने की कोशिश की जा रही है, नेपरा से अप्रूवल लिया, MKM इसकी मुखालफत करती है, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, जो उसने अपील दायर की है। और MKM का हर अरकान कौमी असम्बली इंशाअल्लाह ताला हर मौके पर नेपरा की कोर्ट में मौजूद होगा ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। आखिरी बात जनाबे वाला कि जो पैसे वफाक ने सूबाई हुकूमत के लिए, जो पैसे वफाक ने PIDCL के ज़रिए खर्च करना चाह रही है, जो सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के दारुल खिलाफा कराची की तरक्की के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए, मीरपुर खास की तरक्की के लिए अगर उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की गई तो MKM पाकिस्तान वो तमाम आइनी, कानूनी और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाएगी कि इंशाअल्लाह ताला सिंध की तरक्की को कोई भी रोक नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया।